पिछले पार्ट में आपने देखा था कि मंजुलिका की आत्मा हीरो और हीरोइन के पीछे लग जाती है। उसके बाद विद्या बालन वहाँ आती है और हीरो का हाथ पकड़ के उसे उस आत्मा के पास ले जाती है और उससे थप्पड़ मारती है और फिर पता चलता है कि वो आत्मा मंजुलिका की नहीं बल्कि पंडित, पंडिताइन और छोटा पंडित ये तीनों मंजुलिका बन के नाटक कर रहे थे। वो उन्हें अपनी बैक स्टोरी बताते हैं कि वो इतने दिनों से हवेली में रह रहे थे। फिर अगले सीन में हीरो और हीरोइन भूत पकड़ने का नाटक करते हैं और विद्या बालन को उनकी मदद करने को कहते हैं और भूत महल छोड़कर चला गया ऐसा सबको कहते हैं। फिर राजपुरोहित वहां आता है और उन्हें कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। उसके बाद हीरो हीरोइन राजपुरोहित को कहते हैं कि वो दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था और वहाँ मंजुलिका की कोई आत्मा नहीं थी। विद्या बालन महल में रेनोवेशन करते समय वहाँ एक दीवार गिरती है और वहाँ एक खुफिया रास्ता मिलता है जो एक बंद कमरे की तरफ जाता है और सभी लोग वहाँ जाते हैं। फिर सभी लोग राजपुरोहित से कहते हैं कि ये क्या है। राजपुरोहित कहता है कि ये मुझे नहीं पता, मैं राज ग्रंथालय जाकर देखता हूँ, पर दुर्गाष्टमी तक ये दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा। उसके बाद अगले दिन हीरो हीरोइन के पिताजी को उकसाता है कि वो दरवाज़ा खोल दे। फिर वो सभी जाके वो दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ राजपुरोहित आते हैं और उन्हें कहते हैं कि महाराज की एक नहीं बल्कि दो पुत्रियां थी, राजकुमारी अंजुलिका और राजकुमारी मंजुलिका। और तभी वहाँ माधुरी दीक्षित की एंट्री होती है। इस सीन के बाद दोनों बहनों की बैक स्टोरी दिखाई है जहाँ पता चलता है कि दोनों ही बहनों को राज सिंहासन चाहिए था। इसके बाद प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ माधुरी दीक्षित हीरो और सबसे मिलती है और उन्हें कहती है कि मैं ये महल खरीदने आई हूँ। फिर वो मंजुलिका के कमरे में रहने चली जाती है और वहाँ विद्या बालन भी आती है। दोनों एक दूसरे का गला पकड़ते हैं। उसके बाद हवेली में बहुत सारे कौवे अपने आप मर के गिरने लगते हैं। राजपुरोहित सभी को कहता है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, अगर आप वो दरवाज़ा नहीं खोलते तो ये सब नहीं होता, और कहता है कि मैं ये सब रोकने के लिए फिर से वही होम करूँगा जो मेरे पूर्वजों ने किया था। इसके बाद अगले दिन हीरो हीरोइन माधुरी दीक्षित को लेके मंदिर जाते हैं। हीरो उसे मंदिर में चलने को कहता है तो फिर वो मना कर देती है और हीरो पे बहुत गुस्सा करती है। उसी वक्त हीरोइन के पिताजी गांव वालों के लिए एक दावत रखते हैं जो कि रात को मरे हुए कौवों की होती है। इसके बाद हीरोइन के पिताजी हीरो को जाने के लिए कहते हैं। तभी हीरो एक नाटक करता है कि उसके अंदर हीरोइन की माँ की आत्मा आती है और उनकी शादी फिक्स करवा लेता है। और तभी मंजुलिका की आत्मा सभी को डराती है और हीरोइन के पिताजी को पता चलता है कि हीरो ये सब नाटक कर रहा था। उसके बाद हीरोइन को मंजुलिका की एक तस्वीर मिलती है और वो उस तस्वीर को देखने से पहले ही विद्या बालन उस पर रंग गिरा देती है। इसके बाद अगले सीन में माधुरी दीक्षित सभी को कहती है कि मैं ये हवेली दुर्गाष्टमी के दिन खरीदूंगी 2 दिन बाद, और तभी वहाँ एक आदमी हवेली खरीदने आता है और उसी वक्त वो हवेली खरीद लेता है। इस वजह से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को गुस्सा आता है और उसी रात मंजुलिका की आत्मा उस आदमी को मार डालती है। दूसरे दिन हीरोइन विद्या बालन से मिलने जाती है और विद्या बालन को बहुत अजीब हरकतें करते हुए देखती है और हीरोइन भाग के हीरो के पास जाती है और देखती है तो हीरो के पास विद्या बालन पहले से ही बैठी हुई होती है। हीरो हीरोइन को बताता है कि वो आदमी मर गया और तभी वह माधुरी दीक्षित जोरों से हंसते हुए आती है और हंसते हुए कहती है कि आपकी उससे डील नहीं हो पाई और अब मैं ही यह हवेली खरीदूंगी दुर्गाष्टमी के दिन, और हंसते हुए चली जाती है। फिर रात को हीरो हीरोइन मिलते हैं और कहते हैं कि वही मंजुलिका है। हीरो को लगता है कि माधुरी दीक्षित मंजुलिका है और हीरोइन को लगता है कि विद्या बालन मंजुलिका है। उसके बाद हीरो को एक डरावना सपना आता है जहाँ दोनों ही कहती है कि मैं मंजुलिका हूँ, और वो नींद में से जागने के बाद उससे मंजुलिका की आत्मा दिखाई देती है और वो डर के भाग जाता है। फिर अगले दिन हीरो डर के हवेली छोड़ के भाग जाता है और ये बात हीरोइन सबको बताती है। हीरो भागने की बहुत कोशिश करता है पर वो घूम के वापस वही आ जाता है। उसके बाद हीरो थक के महल में वापस आ जाता है। हीरो को वापस आया हुआ देख के हीरोइन चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम तो चले गए थे ना। हीरो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं आप सबको छोड़ के नहीं जा सकता, आप लोग मेरी फैमिली हो। और उसके बाद सभी खाना खाने चले जाते। हीरोइन हीरो से गुस्सा होती है। फिर पंडित हीरो से कहता है कि तुम वापस क्यों आए, यहाँ तो सभी मरने वाले हैं, कोई भी मंजुलिका बन रहा है, हम भी यहाँ से भाग रहे हैं। हीरो उन्हें बाय बाय
कहता है और फिर थोड़ी देर में मिलेंगे ऐसा कहता है। फिर पंडित, पंडिताइन और छोटा पंडित बैलगाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। पर वो भी हीरो की तरह वापस घूम के वही आ जाते हैं। वो भी थक जाते भाग भाग के। तभी छोटा पंडित बैलगाड़ी दीवार से टकराने की वजह से खाई में गिर जाता है। उसके बाद पंडित और पंडिताइन महल में वापस आ जाते हैं। फिर सभी लोग देवी की मूर्ति हो जहाँ होती है वहाँ जाते हैं और वहाँ राजपुरोहित कहता है कि यह है वो तेल जिससे हीरो मंजुलिका का अंत करेगा। तभी हीरोइन के पिताजी कहते हैं कि इसका कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ। राजपुरोहित कहते हैं कि मैं जानता हूँ, पर मुझे अपने पूर्वजों की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास है। उसके बाद हीरोइन खुद को जलाने की कोशिश करती है। तभी हीरो उसे रोक लेता है और गुस्से में माधुरी दीक्षित से कहता है कि मुझे पता है तुम ही मंजुलिका हो, ये नाटक बंद करो। तभी वहाँ सब लोग मंजुलिका की तस्वीर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि विद्या बालन ही मंजुलिका है। तभी विद्या बालन माधुरी दीक्षित को उठा के फेंक देती है। हीरो राजपुरोहित ने किया हवन में से जो तेल निकलता है उससे विद्या बालन को कैद कर लेता है और माधुरी दीक्षित को उठाने जाता है। तभी माधुरी दीक्षित कहती है कि तुमने गलत बहन को कैद किया है और कहती है कि मैं असली मंजुलिका हूँ और सभी लोगों को मारने की कोशिश करती है। फिर हीरो वही तेल माधुरी दीक्षित पे फेंकने जाता है। तभी विद्या बालन उसे रोक लेती है और कहती है कि ना मैं मंजुलिका हूँ और ना ये मंजुलिका है। और माधुरी दीक्षित के अंदर जो आत्मा है उससे कहती है कि तुम अब अपने असली रूप में आ जाओ। और फिर वो आत्मा अपने असली रूप में आती है और तभी सभी को पता चलता है कि वो आत्मा मंजुलिका की नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्रनाथ की है। फिर बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पता चलता है कि राजकुमार देवेंद्रनाथ एक दिन लड़कियों के कपड़े पहन के गाना गा रहा था और विद्या बालन और माधुरी दीक्षित उसे देख लेते हैं। उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे और वो उसे नाचने को कहती है और ये बात चुपके से महाराज को सब दिखा देती है। और ये सब देखने के बाद महाराज राजकुमार देवेंद्रनाथ को जिंदा जलाने की सजा सुनाते हैं। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ राजकुमार देवेंद्रनाथ सभी को जिंदा जलाने की कोशिश करता है। फिर हीरो वही तेल उस पे फेंकता है और वो उस तेल के घेरे में कैद हो जाता है और हीरो तभी विद्या बालन और माधुरी दीक्षित को कहता है कि तुम उसे जला दो। पर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राजकुमार से माफ़ी